इंडियन हिस्ट्री में छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा कोई नहीं हुआ। एक योद्धा राजा, एक कुशल रणनीतिकार और एक दूरदर्शी नेता, शिवाजी महाराज ने इंडियन सबकॉन्टिनेंट पर एक अमिट छाप छोड़ी। वो मुगल साम्राज्य को चुनौती देने और पश्चिमी भारत में एक स्वतंत्र मराठा राज्य स्थापित करने के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। शिवाजी का जीवन उनके साहस, दृढ़ संकल्प और अपने लोगों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण था। उन्होंने मराठों में गर्व और एकता की भावना पैदा की, उन्हें अपनी आजादी के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। उनकी कहानी लचीलेपन की है, चुनौतियों पर विजय पाने की है और अंततः सभी बाधाओं के खिलाफ जीत की है। उनकी विरासत उनकी सैन्य उपलब्धियों से कहीं आगे तक फैली हुई है। शिवाजी एक बुद्धिमान प्रशासक थे, जिन्होंने अपने राज्य को मजबूत करने और अपनी प्रजा के जीवन को बेहतर बनाने वाले सुधारों को लागू किया। उन्हें एक न्यायप्रिय और दयालु शासक के रूप में याद किया जाता है, जिनका उनके लोग बहुत सम्मान करते थे। शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी किले में हुआ था, जो आज के महाराष्ट्र में जुनार शहर के पास है। उनके पिता शाहजी भोसले एक मराठा सेनापति थे, जिन्होंने कई दक्कन सल्तनतों की सेवा की। उनकी मां जीजाबाई मजबूत चरित्र और गहरी धार्मिक मान्यताओं वाली महिला थीं, जिन्होंने शिवाजी में अपनी मातृभूमि और इसकी परंपराओं के प्रति प्रेम पैदा किया। राजनीतिक उथल-पुथल के समय में पले बढ़े शिवाजी ने विदेशी शासन के तहत आम लोगों पर होने वाले अत्याचारों को अपनी आंखों से देखा। उन्होंने रामायण और महाभारत के महाकाव्यों से प्रेरणा लेते हुए मराठों के समृद्ध इतिहास और संस्कृति के बारे में सीखा। छोटी उम्र से ही शिवाजी ने असाधारण साहस और नेतृत्व के गुण दिखाए। उन्होंने वफादार साथियों का एक समूह इकट्ठा किया, ज्यादातर स्थानीय मावल क्षेत्र से, जिन्होंने बाहरी प्रभुत्व से मुक्त एक स्वतंत्र मराठा साम्राज्य के उनके दृष्टिकोण को साझा किया। इन शुरुआती अनुभवों ने उनके विश्व दृष्टि को आकार दिया और उनकी मातृभूमि को मुक्त करने की उनकी इच्छा को बढ़ावा दिया। शिवाजी का उदय 1640 के दशक की शुरुआत में दक्कन में मुगल विस्तार की अवधि के दौरान शुरू हुआ। बादशाह शाहजहां के अधीन मुगल साम्राज्य अपनी शक्ति के चरम पर था और इसकी सेनाओं ने मौजूदा दक्कन सुल्तानेटियों के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर दिया था। मुगल सत्ता के आगे झुकने के बजाय शिवाजी ने प्रतिरोध का रास्ता चुना। वो समझ गए थे कि पश्चिमी घाट का ऊबड़ खाबड़ इलाका, जिसे सह्याद्री पर्वत के रूप में जाना जाता है, गुरिल्ला युद्ध में एक प्राकृतिक लाभ प्रदान करेगा। उन्होंने बीजापुर सल्तनत से किलों की एक श्रृंखला पर कब्जा करके शुरुआत की, जो आंतरिक कलह से कमजोर हो गई थी। सीमित संसाधनों और जनशक्ति के साथ हासिल की गई ये शुरुआती जीत उनकी रणनीतिक प्रतिभा को प्रदर्शित करती थी और उन्हें स्थानीय आबादी की वफादारी दिलाती थी। भाग 4, गुरिल्ला युद्ध और रणनीतिक प्रतिभा, एक राजा का उदय। शिवाजी की सैन्य रणनीति पारंपरिक युद्ध और नवीन रणनीतियों का मिश्रण थी। वो गति, गतिशीलता और आश्चर्य के महत्व को समझते थे। उनकी सेना, जिसे मावालों के नाम से जाना जाता है, कुशल घुड़सवार और तलवारबाज थे, जो सह्याद्री पर्वत के कठिन इलाके में नेविगेट करने में माहिर थे। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध की रणनीति का इस्तेमाल किया, दुश्मन सेना पर तेजी से हमले और घात लगाए। शिवाजी ने इस क्षेत्र को नियंत्रित करने में किलों के महत्व को भी पहचाना। उन्होंने कई पहाड़ी किलों पर कब्जा कर लिया और उन्हें मजबूत किया, जो रणनीतिक गढ़ के रूप में काम करते थे और दुश्मन के हमलों के दौरान शरण प्रदान करते थे। उनकी सबसे प्रसिद्ध जीत में से एक 1659 में प्रतापगढ़ की लड़ाई थी। अफजल खान के नेतृत्व वाली कहीं अधिक बड़ी और बेहतर ढंग से सुसज्जित बीजापुर सेना का सामना करते हुए शिवाजी ने अपने प्रतिद्वंद्वी को हराने के लिए छल और चालाकी का इस्तेमाल किया। इस जीत ने एक दुर्जेय सैन्य कमांडर के रूप में उनकी प्रतिष्ठा स्थापित की और पूरे दक्कन में सदमे की लहरें भेज दी। भाग 5, एक साम्राज्य का निर्माण, प्रशासन और सुधार। शिवाजी न केवल एक कुशल योद्धा थे, बल्कि एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक भी थे। उन्होंने एक कुशल प्रशासनिक व्यवस्था की नींव रखी, जो मराठा साम्राज्य के आधार के रूप में काम करेगी। उन्होंने अपने राज्य पर शासन करने में सहायता के लिए अष्टप्रधान मंडल के रूप में जानी जाने वाली मंत्रिपरिषद की स्थापना की। उन्होंने भूमि राजस्व सुधारों को लागू किया, एक अधिक न्याय संगत प्रणाली शुरू की, जिससे किसानों को लाभ हुआ।
उन्होंने अपने दरबार में मराठी भाषा के प्रयोग को बढ़ावा देते हुए कला, साहित्य और संस्कृति को भी संरक्षण दिया। एक मजबूत नौसेना के महत्व को समझते हुए शिवाजी ने कोंकण तट को पुर्तगालियों और अन्य समुद्री खतरों से बचाने के लिए एक शक्तिशाली नौसेना का निर्माण किया। वो समझते थे कि समुद्र पर नियंत्रण व्यापार और वाणिज्य के लिए आवश्यक है, जो बदले में उनके राज्य को मजबूत करेगा। भाग 6, साहस में गढ़ी एक विरासत, शिवाजी का प्रभाव। छत्रपति शिवाजी महाराज का शासनकाल दुखद रूप से कम हो गया जब 1680 में 50 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि अपने संक्षिप्त लेकिन प्रभावशाली जीवन में उन्होंने भारत के राजनीतिक परिदृश्य को मौलिक रूप से बदल दिया था। उन्होंने अपने झंडे तले मराठों को एकजुट किया था, उनमें आत्मनिर्भरता की भावना पैदा की थी और एक शक्तिशाली स्वतंत्र साम्राज्य की नींव रखी थी। उनकी विरासत भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है। उन्हें साहस, उत्पीड़न के खिलाफ प्रतिरोध और सुशासन के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। शिवाजी का जीवन और उपलब्धियां एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती हैं कि भारी बाधाओं का सामना करने पर भी दृढ़ संकल्प और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता प्रबल हो सकती है। उनकी कहानी समकालीन भारत में विशेष रूप से प्रासंगिक है, जहां उन्हें क्षेत्रीय गौरव और राष्ट्रीय एकता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। सामाजिक न्याय और सुशासन पर उनका जोर जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के साथ प्रतिध्वनित होता रहता है। भाग 7, निष्कर्ष, शिवाजी महाराज की स्थायी आत्मा। शिवाजी महाराज का जीवन असाधारण साहस, दूरदर्शिता और नेतृत्व का था। उन्होंने अपने समय के मानदंडों को धता बताया, शक्तिशाली साम्राज्यों को चुनौती दी और अपने लोगों के लिए एक स्वतंत्र राज्य बनाया। उनकी कहानी मानवीय भावना की विपरीत परिस्थितियों पर विजय पाने और महानता हासिल करने की क्षमता का प्रमाण है। एक योद्धा राजा से कहीं अधिक, शिवाजी एक राष्ट्र निर्माता थे। उन्होंने एक मजबूत और समृद्ध मराठा साम्राज्य की नींव रखी, जो अगली सदी में भारत के अधिकांश हिस्सों पर हावी हो जाएगा। उनकी विरासत भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है, हमें साहस, आत्मनिर्भरता और सुशासन के महत्व की याद दिलाती है। उनकी कहानी केवल अतीत का एक अध्याय नहीं है, बल्कि वर्तमान और भविष्य के लिए प्रेरणा का स्रोत है। शिवाजी महाराज का जीवन हमें याद दिलाता है कि सच्चा नेतृत्व लोगों की सेवा करने, न्याय को बनाए रखने और जो सही है उसके लिए लड़ने में है, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो।